पुलिस वाले एक दूसरे को कैसे इफ्तारी करवाते हैं और ड्यूटी के दौरान सड़क पर ये इफ्तारी कैसे होती है। देखिए एक SHO की जानिब से दी गई इफ्तारी के खूबसूरत मनाजिर। 10-12 शाम की चीजें हैं, समोसे हैं, कचौरियां हैं। ड्यूटी पे खड़े हुए कांस्टेबलान उनके साथ मिलकर रोजा खोलते हैं। हम इस वक्त ग्रीन टाउन के इलाके बागड़ियाँ चौक में मौजूद हैं, जहाँ पर SHO ग्रीन टाउन खुरम शहजाद की जानिब से इफ्तारी का एहतमाम किया गया। यहाँ पर जो जवान नाके पर ड्यूटी देते हैं उनके लिए और जो सर्कल है डिवीज़न का उनके अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं इस वक्त सारे यहाँ पर अफसरान और जवान बात करेंगे खुरम शहजाद से कि आज इफ्तारी में क्या एहतमाम किया गया है सारे जवानों के लिए और अफसरान के लिए। बड़ा कम देखने में नज़र आता है कि SHO अपने सर्कल में जिसमें DSP भी हो, SP साहब भी हो, SHO भी हो, तो उन सब के लिए इफ्तारी का तमाम करे। कैसे आइडिया आया और या ये करते रहते हैं आप या पहली दफ़ा किया? हमारे अफसरान का विजन है कि हमने होटलों के अंदर भी इफ्तारियाँ की हैं, घरों के अंदर भी की हैं और थानों के अंदर भी, लेकिन ये उनका विजन है अफसरान का कि जवानों के साथ इफ्तारी की जाए उनके पॉइंट पे जाके। जो माह मुक़द्दस है उसका भी ये एहतराम है कि हम इसका रोड के ऊपर इफ्तारी कर रहे हैं तमाम जवानों के साथ और इनके लिए बड़ा अच्छा एहतमाम किया गया है। क्या इनके लिए इफ्तारी में रखा गया है? कितने इकसाम की चीज़ें? तकरीबन 10-12 शाम की चीज़ें हैं, समोसे हैं, कचौरियाँ हैं, खजूरें हैं और बड़ी आला किस्म की बिरयानी भी बनाई गई है। नाज़रीन ये आप देख सकते हैं कचौरियाँ भी हैं, समोसे भी हैं और केले भी हैं, खजूर, सेब, बिरयानी, दही भल्ले, खरबूजे हैं, पकोड़े हैं। DSP साहब हमारे साथ मौजूद हैं सर्कल के, उनसे बात करते हैं। सबकी कोशिश होती है कि घर वालों के साथ रोज़ा खोलें, तो आप लोगों के 30 रोज़े बाहर ही अपने जवानों के साथ अफसरान के साथ ही सड़क पे खोलते हैं दफ्तर में, या घर वालों के साथ भी रोज़ा खोलते हैं? यही तो असल काम है पुलिस का कि लोग घर में इफ्तारियाँ कर रहे हैं और हम सड़कों पे खड़े होकर उनकी हिफाजत की खातर हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा कांस्टेबल है उसको हम, चूँकि वो ड्यूटी नहीं छोड़ सकता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इस टाइम पे उसका खड़ा होना ज़रूरी होता है, तो हम फिर जो अफसरान है वो उनके साथ मिलके उनको हौसला अफजाई के लिए और ये बताने के लिए कि आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर रहे हैं और हम आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो आज आपके SHO ग्रीन टाउन ने इफ्तारी का तमाम किया, यहाँ पर अच्छी बड़ी तादाद है, आम लोग भी हैं, फिर पुलिस के जवान हैं, अफसरान हैं, तो क्या अफसरान भी मातहत को इफ्तारी की जो है इसी तरह दावत देंगे, टेबलें सजाएंगे? ये अफसरान का ही विजन है, जो हमारे DIG साहब का, हमारे CCPO साहब का विजन है, जिसके मुताबिक चूँकि हमारा कांस्टेबल 24 आवर्स काम कर रहा है और ये रमज़ान में आप देखते हैं सुबह सहरी में खड़ा होता है मस्जिद के सामने और इफ्तारी के टाइम पे खड़ा होता है मस्जिद के सामने। अब आपकी जानिब से कब इन सबको दावत दी जा रही है? ये हमारी तरफ से दावत चलती रहेगी, ये पूरा रमज़ान हम इसको चलाएंगे इंशाल्लाह और हम अपने नौजवानों को हिम्मत देते रहेंगे। ये क्राइम के अगेंस्ट जो फाइट कर रहे हैं, ये जो एक डेटरेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो सड़कों पे मौजूद हैं, ताकि दूसरे लोग आराम से अच्छे तरीके से अपने एहसन तरीके से रोज़ों का महीना उनका गुजर जाए। ये बताएं कि बेगम बच्चे नाराज़ नहीं होते कि बाहर ही इफ्तारी कर लेते हैं, घर नहीं आते या घर जाते हैं? अगर बेगम बच्चों का देखेंगे ना तो बाकी लोग, सारी दुनिया पब्लिक नाराज़ होगी। नहीं तो बेगम को भी नाराज़ कर देते हैं आप? आज तो नाराज़ है, आज तो जाना था कहीं। अच्छा, कहाँ जाना था? ससुराल में जाना था, इफ्तारी थी उधर, लेकिन ये ड्यूटी ज़रूरी है, हमारा बेसिक काम है आवाम की जो है वो जानो माल की हिफाजत। तो बेगम को बताया आपने कि आज यहाँ पे इफ्तारी का तमाम है तो मैंने ससुराल नहीं जाना, ससुराल वालों को रद्द कर दिया? फ़ोन नहीं अटेंड किया, बाद में बताएंगे। सारे यहाँ पर जवान इस वक्त रोज़ा खोलने में मौजूद है और मैं अपने कैमरामैन इरफान से कहूँगा वो आपको दिखाएगा कि ये बिल्कुल हमारे सामने नाका भी लगा हुआ है बागड़ियाँ चौक के ऊपर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जवान यूनिफॉर्म में मलबूस है और इस वक्त इफ्तारी भी कर रहे हैं और अपने ड्यूटी के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। एक जवान और हम आपको दिखाते हैं जो इस वक्त गाड़ी में मौजूद है और वो बिल्कुल अलर्ट खड़ा हुआ है और इस वक्त वो इफ्तारी भी कर रहा है और उसकी हर किसी के ऊपर नज़र भी है। SP सदर गयूर साहब भी पहुंच गए इस वक्त इफ्तारी में, इनसे भी बात करते हैं। सर ये बताएं कि आप इफ्तारी के लिए स्पेशल आए हैं और घर से आए हैं, तो घर में ज़्यादा अच्छा रहता है रोज़ा खोलना या फिर जवानों के साथ? हम पुलिस फोर्स का हिस्सा है और जब यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो हम एक फ़ैमिली बन जाते हैं, तो अफजल तरीका तो यही है कि रोज़ा फैमिली के साथ और ख़ानदान के साथ खोलना चाहिए। तो ये ऐसे ही है कि जैसे हम अपने घर वालों के साथ रोज़ा खोल रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब हम ड्यूटी पे खड़े हुए कांस्टेबलान हमारे जवानों के साथ जो आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए ड्यूटी दे रहे हैं, तो उनके साथ दरमियान में आके उनकी हौसला अफजाई के लिए जब उनके साथ मिल के रोज़ा खोलते हैं
तो ना सिर्फ उनको अच्छा महसूस होता है, बल्कि उनके लिए एक बाइस फ़ख्र बात है कि हमारे अफसरान तमाम सीनियर लीडरशिप से लेके डी साहब ऑपरेशन से लेके SSP साहब से लेके DSP साहबान SP साहबान सब लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके जवानों और अफसरों के साथ रोज़ा अफ्तार करते हैं। तो ये भी तो होता होगा ना, जिस तरह वाइफ हैं, घर में वालदैन हैं, बच्चे हैं, उनको भी इतराज़ होता होगा कि आप लोग हमारे साथ रोज़ा नहीं खोलते, इतना टाइम नहीं देते। नहीं जी, उनके साथ खाना खाते हैं हम जाके। अच्छा, हाँ तो बिल्कुल अभी आप घर से ही आ रहे हैं, इसका मतलब रोज़ा यहाँ पे खोला आपने और खाने की बुकिंग घर करवाई। जी, खाना घर वालों के साथ खाएंगे और ये भी हमारी फैमिली है, जहाँ पे भी करें, यहाँ पे इफ्तारी करें, यहाँ पे खाना खाएं, ये एक ही बात है। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारे जवान ड्यूटी पे मौजूद हैं वो इस बात को ये ना समझें कि वो अपने घरों से दूर हैं और उनके साथ कोई उनका साथ देने के लिए नहीं है। वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, इसीलिए हम आके उनके साथ शिरकत भी करते हैं और साथ साथ जो अपने फ़राइज़ हैं वो भी सर अंजाम देते हैं।